स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनजातीय क्षेत्रों को नक्सलवाद मुक्त कर और उनका जीवन बचाकर हमने बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि दी। अवैध घुसपैठियों को पीएम ने बताया बड़ा संकट, बोले ये आदिवासियों की जमीन पर कर रहे हैं कब्जा, निपटने के लिए हाई पावर मिशन शुरू करने की घोषणा। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संस्कार भोज कल, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों ने लिया तैयारियों का जायजा, केंद्रीय मंत्री समेत विभिन्न राज्यों के मंत्री हो सकते हैं शामिल। गढ़वा जिले के नवादा में जहरीली गैस रिसने के कारण 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत, सेप्टिक टैंक में उतरकर काम करने के दौरान हुआ हादसा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि देश ने नक्सलवाद पर काबू पाया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों को नक्सलवाद से मुक्त करके और इन क्षेत्रों के परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचाकर हमने बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि पहले 125 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, जो अब घटकर मात्र 20 रह गए हैं। रेड कॉरिडोर अब ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। संविधान और विकास का तिरंगा लहरा रहा है। यह बदलाव देश के लिए गर्व का विषय है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पिछले 11 वर्षों में राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा, इन सभी मोर्चों पर हमने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। हम बदलाव लाने में सफल हुए हैं। यह देश जानता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था। सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों को हुआ। आदिवासी माताओं बहनों ने अपने सपने के होनहार बच्चों को खो दिया। नौजवान बेटे गलत रास्ते पर खींच लिए गए, पटकाए गए, उनकी जीवन को तबाह कर दिया गया। हमने फौलादी हाथ से काम लिया। एक समय था कभी 100 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पादों को मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती के साथ अपनाएं और उनका प्रचार करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार हो। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मंत्र अब हर एक व्यक्ति को अपनाना होगा। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें एकजुट होना होगा। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए, यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं,
मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ के कारण आबादी के स्वरूप में बदलाव को देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती बताते हुए समयबद्ध तरीके से इससे निपटने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त डेमोग्राफी मिशन के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं और भोले भाले आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार तय समय में इस संकट का समाधान करेगी। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। वो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री के घुसपैठ को लेकर दिए गए संबोधन के बाद कहा कि षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठिए युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि घुसपैठ देश की एकता, अखंडता और संस्कृति के लिए खतरा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी आदिवासी क्षेत्रों की बदलती डेमोग्राफी पर प्रधानमंत्री की चिंता को जायज बताया है। पूर्व सीएम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम के संबोधन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये घुसपैठिए न सिर्फ हमारी जमीनें लूट रहे हैं बल्कि हमारे रोजगार भी छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के दूरगामी परिणाम होंगे। श्री सोरेन ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि हमारा देश अब इन घुसपैठियों को सहन नहीं करेगा। राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनीनगर पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने राज्य सरकार के विकास कार्यों को रेखांकित किया। हेमंत सोरेन जी की सरकार की एक ही इच्छा है कि उनकी आंखों ऐसे लोग जो कमजोर वर्ग के हैं, जो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हो, उनके आंखों में अगर आंसू है तो हमारी सरकार उनके आंखों का आंसू पोंछना चाहती। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने गुमला में ध्वजारोहण के बाद राज्यवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़े, वो हमारे लिए, हम इस देश में गौरवपूर्ण
सुकून तरीके से आनंदित होकर आराम से रह सकें। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पाकुड़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य के चहुमुखी विकास की वचनबद्धता दोहराई और लोगों से विकास में सहयोग करने की अपील की। समाज क्रांति पायदान पर खड़े व्यक्ति को लक्षित कर उनके सहभागिता से तैयार किए गए योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें मिले, इसका भी भरोसा के साथ साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं। लोहरदगा में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 1947 में जब हमें आजादी मिली, वर्षों गुलामी के बाद वो आजादी का क्या मोल रहा होगा, इसको हम और आप आज के दिन में कल्पना भी नहीं कर सकते। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो में झंडोत्तोलन किया। इससे पहले मंत्री ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। मंत्री ने जिले में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र किया और लोगों से विकास में सहयोग करने की अपील की। हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं झारखंड प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देश के मानचित्र पर भी सुशोभित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में ध्वजारोहण के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में निरंतर कार्य कर रही है। हमारे विश्व गुरु ने 4 अगस्त को अपनी अंतिम सांसें ली है, लेकिन मैं यह जानता हूं झारखंड की धरती, झारखंड के लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उनके सफल नेतृत्व ने हमें अपना राज्य दिया, एक आबुआ राज्य दिया। राज्य में स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। चाईबासा में मंत्री दीपक बिरुवा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री बिरुवा ने स्वतंत्रता सेनानियों तथा झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को याद करते हुए अपने संबोधन में कहा कि देश आज विश्व पटल पर चौथी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है, जो हम सबके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। जल्द ही सड़क सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। आज हमारा देश चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व मंच पर उभर कर आया है। हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, उद्योग, आर्थिक प्रौद्योगिकी हो या कृषि व्यापार हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में हमारे देश ने प्रगति की मिसाल कायम की है। रांची स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में बहुत जल्द महिला थाना के लिए भवनों का निर्माण किया जाएगा। नक्सलवाद की राह पर चलने वाले नौजवानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि झारखंड के एक दुर्दांत अपराधी मयंक सिंह को प्रत्यर्पण नीति के तहत विदेश से भारत लाया जाएगा। हमारे नक्सल की राह पर हैं, वो वापस मुख्य धारा में आए, मेन स्ट्रीम में आए और मेन स्ट्रीम में हमारी नक्सल पॉलिसी का, सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। यही मैं कहूँगा नक्सल के बारे में। हजारीबाग में भी आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। उत्तरी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने स्थानीय करजन ग्राउंड में झंडोत्तोलन किया। मौके पर उन्होंने देश के वीर सपूतों को नमन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी जैसे सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आंदोलन की आग को प्रज्वलित किया था। प्रमंडलीय आयुक्त ने इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। राज्य की कल्याणकारी नीति के अंतर्गत जिला प्रशासन हजारीबाग प्रयासरत है। हर गांव में विद्यालय और शिक्षक हो, हर विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, हर अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां हो,
हर घर में पीने का स्वच्छ पानी हो। रामगढ़ में भी आजादी का जश्न धूमधाम से मना। छावनी परिषद में पंजाब रेजिमेंट सेंटर के डिप्टी कमांडेंट कर्नल मानवेंद्र श्रीवास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि देश का हर व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा और देशभक्ति के साथ करे तो राष्ट्र ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लोकतंत्र आज सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र इसलिए बना है क्योंकि हमारे जिन पूर्वजों ने आज़ादी के लिए ये अपने प्राण न्यौछावर किया और हमारे को आज़ादी दिलाई, तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम उनको याद करें और जिम्मेदारी के साथ अपने राष्ट्र को आगे लेके चलें। इस राष्ट्र की तरक्की में हर नागरिक का, हर बच्चे का योगदान होता है। साहिबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम में उपायुक्त हेमंत सती ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ध्वजारोहण किया और झंडे को सलामी दी। मौके पर उपायुक्त ने जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। समारोह में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह के अलावा वरीय पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। बोर्ड परीक्षा में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पिछले शैक्षणिक वर्ष खूंटी के कचहरी मैदान में 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। उपायुक्त आर रोनिटा ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इसके उपरांत उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने संयुक्त रूप से परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया। मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 29 कर्मियों और परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों को सम्मानित किया गया। शाखा श्रीमती अंजू केरकेटा लिपिक विकास शाखा। स्वतंत्रता दिवस पर सिमडेगा के परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। यहां उपायुक्त कंचन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उन्नति के लिए जन सहयोग की अपील की। समारोह में जिला पुलिस बल, एनसीसी और विभिन्न विद्यालयों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस के ढेर बगड़ा बधाई दे मौके यह विश्वास है कि सरकार के स्रोत विभाग और दौरे संगे मिल के काम करने से कि जिला आगे बढ़ी और मौके यह भरोसा है कि सभी मिलजुल के सिमडेगा के धनी मनी खुशहाल और झारखंड राज्य में सिमडेगा जिला के सोच से आगे करे पाए। मैं पुनः सिमडेगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में भी कार्यालय प्रमुखों ने ध्वजारोहण किया। रांची स्थित सीएमपीडीआई में अध्यक्ष सह निदेशक मनोज कुमार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान देशभक्ति की थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान श्री कुमार ने संस्थान की उपलब्धियां बताई। हमारे देश ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने नए सफर की शुरुआत की। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने रांची के गांधीनगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन न केवल हमारी आज़ादी का है बल्कि उस संकल्प को पूरा करने का भी है जो हमें विकसित राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता है। कंपनी ने इस दौरान
न केवल 5400 करोड़ से अधिक का लाभ प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्जित किया, बल्कि क्वालिटी में 96% की ग्रेड कंफर्मिटी भी रिकॉर्ड की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा और झारखंड उच्च न्यायालय के भवनों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। तिरंगे की रोशनी में की गई लाइटिंग देखते ही बन रही थी। अटारी बाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित खास समारोह के दौरान बाइक पर जवानों ने करतब दिखाकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारी प्रदर्शन के सफर में कुछ ऐसे दृश्य हमारे पास होंगे जो सचमुच आश्चर्यचकित करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण में विभाग में सीमा सुरक्षा लगाती है यात्री प्रशिक्षित होती है। और सर्वप्रथम पहला पदक अगला प्रदर्शन बल की नारी शक्ति के साथ पूरा अगला प्रदर्शन एक मोटरसाइकिल एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संस्कार भोज कल रामगढ़ के नेमरा में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्र और कई राज्यों के मंत्रियों के साथ साथ दूसरे राज्यों के राजनेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कल शाम उन्होंने गांव का भ्रमण कर हेलीपैड, पार्किंग व्यवस्था और आवागमन की सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कहा कि किसी भी अतिथि को आने जाने में परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। आयोजन स्थल और आसपास के इलाकों में सफाई, पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। श्राद्ध कर्म में लाखों लोगों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संस्कार भोज कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में 10 आईपीएस, 60 डीएसपी, 65 इंस्पेक्टर और 2500 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। गढ़वा में एक दर्दनाक हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई। शहर से सटे नवादा गांव में सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। मृतकों में 3 सगे भाई राजू चौधरी, चंदू चौधरी, गुड्डू चौधरी और मिस्त्री महेश राम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में काम करने उतरे थे, तभी यह हादसा हो गया। सदर एसडीपीओ नीरज कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी शफीक आलम ने कहा कि सभी मृतकों के परिवारों को सरकारी नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। के पश्चात जैसे भी रिपोर्ट आता है, तो जब अगर प्राकृतिक कारण से मृत्यु हुई है तो जो भी सरकारी आपदा राहत के तहत जो मुआवजे का प्रावधान है, उन परिवार के सदस्यों को जल्द प्रदान किया जाएगा। अर्धनिर्मित सेफ्टी टैंक जो है उसमें उतरने की वजह से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और चारों को अभी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। टैंक बनाते समय जो है वो गैस को निकलने के लिए एक अलग से जो है रास्ता या कहिए एक पाइप जो है वो लगाना चाहिए। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 21 अगस्त तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 16, 17 और 18 अगस्त को आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। केंद्र के अनुसार 19 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में भारी बारिश की संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनजातीय क्षेत्रों को नक्सलवाद से मुक्त कर और उनका जीवन बचाकर हमने बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि दी। अवैध घुसपैठियों को पीएम ने बताया बड़ा संकट, बोले ये आदिवासियों की जमीन पर कर रहे हैं कब्जा, निपटने के लिए हाई पावर मिशन शुरू करने की घोषणा। दिवंगत दिशम गुरु शिबू सोरेन का संस्कार भोज कल, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों ने लिया तैयारियों का जायजा, केंद्रीय मंत्री समेत विभिन्न राज्यों के मंत्री हो सकते हैं शामिल। गढ़वा जिले के नवादा में जहरीली गैस रिसने के कारण 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत, सेप्टिक टैंक में उतरकर काम करने के दौरान हुआ हादसा।